जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होगी जैसी तुमने उसके बारे में सोची थी। कुछ दिन तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब सब कुछ अचानक तुम्हारे खिलाफ जाता हुआ महसूस होगा। जिस इंसान पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही तुम्हें निराश कर सकता है। जिस चीज के लिए तुमने महीनों मेहनत की, उसमें असफलता मिल सकती है। जिस रिश्ते को तुम हमेशा के लिए समझते थे, वह एक दिन खत्म हो सकता है। कभी तुम्हें अकेलापन घेर लेगा, कभी दबाव इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि अब और संभालना मुश्किल है। और सबसे मुश्किल बात यह होगी कि कई बार तुम्हें यह भी समझ नहीं आएगा कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शायद जिंदगी का उद्देश्य तुम्हें हर मुश्किल से बचाना था ही नहीं। शायद उसका उद्देश्य तुम्हें इतना मजबूत बनाना था कि मुश्किलें तुम्हें हमेशा के लिए तोड़ न सकें। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हें टेस्ट करेगी। वह तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ेगी, तुम्हारी योजनाओं को बदलेगी और कभी कभी तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देगी जहां तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प होंगे। या तो टूटकर वहीं रुक जाओ, या अपने टूटे हुए हिस्सों को उठाकर दोबारा खड़े हो जाओ। हम अक्सर मजबूत लोगों को देखकर सोचते हैं कि शायद वे जन्म से ही ऐसे थे। शायद उन्हें डर नहीं लगता, शायद उन्हें असफलता से फर्क नहीं पड़ता, शायद उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन हम उनके परिणाम देखते हैं, उनकी लड़ाइयां नहीं। कोई भी इंसान पैदा होते ही मानसिक रूप से मजबूत नहीं होता। मजबूती एक प्रक्रिया है। वह उन रातों में बनती है जब तुम रोना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगले दिन उठते हो। वह उन असफलताओं में बनती है जहां तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, फिर भी तुम खुद को एक और मौका देते हो। वह उन पलों में बनती है जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम्हें पहली बार सीखना पड़ता है कि अपने साथ अकेले कैसे खड़ा रहना है। और वह उन दिनों में बनती है जब तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं होता, फिर भी तुम अपने हिस्से का काम करते हो। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किलों के बाद बिखर जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। फर्क हमेशा समस्या का नहीं होता, फर्क उस अर्थ का होता है जो वे अपनी समस्या को देते हैं। एक इंसान असफलता को देखकर कहता है, मैं इसके लायक नहीं हूं। दूसरा उसी असफलता को देखकर कहता है, मुझे अभी और सीखना है। एक रिजेक्शन को अपनी कीमत समझ लेता है, दूसरा समझता है कि हर दरवाजा उसके लिए बना ही नहीं था। एक अकेलेपन को कमजोरी मानता है, दूसरा उसी अकेलेपन को खुद को समझने का अवसर बना लेता है। परिस्थिति वही होती है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग होती है, और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे तुम्हारा चरित्र बनाती है। इसलिए मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। मजबूत बनने का मतलब है कि दुख तुम्हारी पूरी पहचान तय नहीं करेगा। तुम्हें चोट लगेगी, लेकिन तुम उससे सीखोगे। तुम गिरोगे, लेकिन दोबारा उठोगे। तुम डरोगे, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ोगे। तुम कभी कभी टूटोगे भी, लेकिन टूटना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं होगा। क्योंकि असली ताकत पत्थर की तरह कठोर बनने में नहीं है। असली ताकत यह है कि तुम दर्द महसूस कर सको, अपनी कमजोरी स्वीकार कर सको और फिर भी अपने जीवन की दिशा को अपने हाथों में रख सको। तो अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तो क्या तुम इतने मजबूत बन सकते हो कि टूटने के बाद भी खड़े रहो? शायद तुम्हें ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं है जहां कोई मुश्किल तुम्हारे सामने आए ही नहीं। शायद तुम्हें ऐसी मानसिकता की जरूरत है जिसमें मुश्किल आए, तुम्हें गिराए, तुम्हें कुछ समय के लिए हिला दे, लेकिन अंत में तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर छोड़ जाए। क्योंकि दुनिया को बदलना हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। लोग क्या करेंगे, परिस्थितियां क्या लाएंगी और कल क्या होगा, इन सब पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगी, तुम हर बार गिरने के बाद क्या करोगे। और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की दुनिया तोड़ती है, लोगों की बातें, असफलताएं, रिजेक्शन, प्रेशर या मुश्किल परिस्थितियां। लेकिन कई बार सच्चाई इससे कहीं ज्यादा असहज होती है। हमें दुनिया उतना नहीं तोड़ती जितना हमारा खुद का बनाया हुआ कमजोर मेंटल ढांचा हमें तोड़ देता है। क्योंकि हमने खुद को कठिनाइयों के लिए तैयार ही नहीं किया।
हमने कंफर्ट को अपनी जिंदगी का डिफॉल्ट बना लिया, हर डिस्कंफर्ट से बचना सीख लिया और हर छोटी परेशानी को अपने ऊपर हावी होने दिया। हम इतनी जल्दी इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमने मजबूत बनने की ट्रेनिंग ही नहीं ली। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दर्द से दूर रहो, फेल्योर से बचो, लोगों को नाराज मत करो और हमेशा अच्छा महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन जिंदगी हमेशा तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बनी। कुछ चीजें तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगी, कुछ लोग तुम्हें रिजेक्ट करेंगे, कुछ प्रयास फेल होंगे और कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा। अगर तुम्हारी मेंटालिटी हर डिस्कंफर्ट से भागने की है तो हर छोटी चैलेंज तुम्हें बहुत बड़ी लगेगी। यही कारण है कि डिस्कंफर्ट से बचना धीरे धीरे कमजोरी पैदा करता है। जब भी तुम किसी कठिन काम से बचते हो उस पल तुम्हें राहत मिलती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक मैसेज सीखता है, मुश्किल चीजों से बचना ही सेफ है। अगली बार वही डर और बड़ा दिखाई देगा, फिर तुम उससे भी बचोगे और धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारी जेल बन जाएगा। यही प्रॉब्लम इमोशनल डिपेंडेंस के साथ भी होती है। जब तुम्हारी खुशी, कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ पूरी तरह दूसरे लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड हो जाती है, तब तुम अपनी मेंटल पीस की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम अच्छा महसूस करते हो, कोई इग्नोर करे तो पूरा दिन खराब हो जाता है, कोई तुम्हें एक्सेप्ट करे तो तुम्हें अपनी वैल्यू महसूस होती है और कोई रिजेक्ट करे तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम में ही कोई कमी है। लेकिन दूसरे लोगों की राय हमेशा बदलती रहेगी। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी उनकी राय पर टिकी है तो तुम्हारी मेंटल स्टेट भी हर दिन बदलती रहेगी। मजबूत इंसान लोगों की परवाह करता है, लेकिन अपनी पूरी वैल्यू लोगों के हाथ में नहीं देता। इसके बाद आता है फेल्योर का डर। बहुत से लोग फेल्योर से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे फेल्योर को एक घटना नहीं, अपनी आइडेंटिटी समझ लेते हैं। अगर एग्जाम में कम नंबर आए तो वे सोचते हैं मैं बेवकूफ हूं। अगर बिजनेस नहीं चला तो सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। लेकिन फेल्योर तुम्हारे बारे में फाइनल फैसला नहीं है, वह सिर्फ एक रिजल्ट है। तुम एक बार फेल हो सकते हो और फिर भी कैपेबल हो सकते हो। तुम गिर सकते हो और फिर भी मजबूत हो सकते हो। प्रॉब्लम फेल्योर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम फेल्योर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। और फिर आता है वैलिडेशन की भूख। आज के समय में यह और भी खतरनाक हो गई है। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, कॉम्प्लीमेंट्स और लोगों की अप्रूवल हमारे दिमाग को लगातार छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते हैं। धीरे धीरे हम खुद से पूछना बंद कर देते हैं, क्या मैं अपने जीवन से खुश हूं? और पूछने लगते हैं, दूसरे लोग मेरे जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? यही वह जगह है जहां फ्रेजाइल मेंटलिटी पैदा होती है। ऐसा इंसान बाहर से कॉन्फिडेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से उसकी सेल्फ वर्थ बहुत नाजुक होती है। एक क्रिटिसिज्म उसे हिला देती है, एक रिजेक्शन उसे तोड़ देता है, एक फेल्योर उसे अपनी पूरी आइडेंटिटी पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। फ्रेजाइल मेंटलिटी का मतलब यह नहीं कि इंसान कमजोर पैदा हुआ है। इसका मतलब है कि उसने खुद को कठिनाइयों के सामने खड़ा होना सिखाया नहीं है, और इसकी जड़ अक्सर कंफर्ट में होती है। आराम बुरा नहीं है, आराम जरूरी है, लेकिन जब कंफर्ट तुम्हारा गोल बन जाता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर तुम हर बार थकने पर छोड़ देते हो, हर बार डरने पर पीछे हटते हो और हर बार अनकंफर्टेबल होने पर रास्ता बदल देते हो, तो तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि तुम मुश्किल चीजें हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपने आप को डिस्कंफर्ट में रहने की ट्रेनिंग देते हो, एक कठिन वर्कआउट पूरा करके, एक मुश्किल चैप्टर पढ़कर, अपनी गलती एक्सेप्ट करके, रिजेक्शन के बाद दोबारा कोशिश करके, अकेले समय बिताकर और बिना किसी की अप्रूवल के सही काम करके, तो तुम्हारा मेंटल मसल मजबूत होने लगता है। फिर वही चीजें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें सिर्फ चैलेंज करती हैं। यही असली रेजिलेंस है। तुम्हें हर दर्द से बचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि हर दर्द तुम्हें खत्म न कर सके। क्योंकि कंफर्ट तुम्हें तुरंत सेफ्टी देता है, लेकिन कभी कभी वही कंफर्ट तुम्हारी क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। और डिस्कंफर्ट तुम्हें उस पल परेशान करता है, लेकिन वही तुम्हें भविष्य की मुश्किलों के लिए तैयार करता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी अनकंफर्टेबल परिस्थिति में डाले, तो तुरंत यह मत पूछना
मैं इससे कैसे बचूं? खुद से पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं और यह मुझे कितना मजबूत बना सकती है? क्योंकि जिस दिन तुमने डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर दिया, लोगों की अप्रूवल पर डिपेंड रहना कम कर दिया, फेल्योर को आइडेंटिटी मानना छोड़ दिया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू कर दिया, उसी दिन तुमने टूटने से बचने की नहीं बल्कि मजबूत बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। दर्द से बचना इंसान की सबसे स्वाभाविक इच्छाओं में से एक है। जब कुछ हमें दुख देता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, इससे दूर भागो, इसे भूल जाओ, ध्यान कहीं और लगाओ, खुद को बिजी रखो और ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन समस्या यह है कि दर्द से भागने से दर्द खत्म नहीं होता, कई बार वह और गहरा हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी मुश्किल भावना को दबा देंगे, किसी फेल्योर के बारे में सोचना बंद कर देंगे या किसी रिजेक्शन को भूलने की कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर दबा हुआ दर्द अक्सर किसी और रूप में वापस आता है। ओवरथिंकिंग, गुस्सा, डर, एंग्जाइटी, इमोशनल डिस्टेंस या खुद पर शक बनकर। इसलिए मजबूत बनने का पहला कदम दर्द से बचना नहीं बल्कि यह स्वीकार करना है कि दर्द जिंदगी का हिस्सा है। तुम चाहे कितने भी डिसिप्लिन्ड, पॉजिटिव या स्ट्रांग क्यों न बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें चोट लगेगी। कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा, कोई तुम्हें निराश करेगा, कोई सपना पूरा नहीं होगा, कोई करीबी इंसान दूर चला जाएगा और कभी कभी तुम्हें खुद से भी निराशा होगी। तुम दर्द को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि दर्द तुम्हें तोड़ेगा या तुम्हें सिखाएगा। यही अंतर एक फ्रेजाइल इंसान और एक रेजिलेंट इंसान के बीच होता है। दर्द से भागने वाला इंसान दर्द को अपना मालिक बना देता है। दर्द का सामना करने वाला इंसान दर्द को अपना शिक्षक बना देता है। सोचो, जब भी तुम्हें कोई कठिन परिस्थिति आती है और तुम उससे भाग जाते हो, तुम्हारे दिमाग को एक मैसेज मिलता है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। अगली बार वही परिस्थिति और डरावनी लगेगी, फिर तुम उससे भी बचोगे। धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन छोटा होता जाएगा और तुम्हारी दुनिया भी छोटी होती जाएगी। लेकिन अगर तुम किसी मुश्किल चीज के सामने थोड़ी देर रुकते हो, उसे समझते हो और उसके बावजूद आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे दिमाग को एक नया मैसेज मिलता है, मैं इसे संभाल सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस की शुरुआत है। कॉन्फिडेंस सिर्फ यह सोचने से नहीं आता कि तुम स्ट्रांग हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को मुश्किल परिस्थितियों से निकलते हुए देखते हो। इसलिए कभी कभी तुम्हें डिस्कम्फर्ट से भागने की जगह उसके साथ बैठना सीखना होगा। अगर तुम फेल हुए हो तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगर किसी ने रिजेक्ट किया है तो पूछो, क्या यह मेरी वैल्यू तय करता है या सिर्फ यह बताता है कि यह कनेक्शन मेरे लिए सही नहीं था? अगर कोई सपना टूट गया है तो पूछो, अब मैं किस दिशा में आगे बढ़ सकता हूं? यह सवाल दर्द को गायब नहीं करेगा, लेकिन दर्द को अर्थ दे देगा। और जब दर्द का कोई अर्थ मिल जाता है तो उसे सहना आसान हो जाता है। यही कारण है कि हमें दर्द को हमेशा दुश्मन समझना बंद करना होगा। दर्द एक मैसेज भी हो सकता है। कभी वह बताता है कि तुम्हें बदलना है, कभी वह बताता है कि तुम्हारी सीमाएं कहाँ हैं, कभी वह तुम्हें दिखाता है कि तुम किस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे थे, और कभी वह तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपने बारे में जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर दर्द को चुपचाप सहते रहना चाहिए। दर्द से सीखना और खुद को अनावश्यक नुकसान पहुंचाना दो अलग चीजें हैं। मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि मदद कभी मत मांगो, भावनाएं कभी मत दिखाओ या हर मुश्किल अकेले झेलो। असली स्ट्रेंथ यह है कि तुम ईमानदारी से स्वीकार कर सको कि तुम्हें दर्द हो रहा है और फिर उसके साथ सही तरीके से डील करने का फैसला कर सको। कभी किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना सही कदम होगा, कभी कुछ समय अकेले रहना, कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करना और कभी बस खुद को समय देना। इमोशनल रेजिलेंस का मतलब भावनाएं खत्म करना नहीं है। इसका मतलब भावनाओं के बावजूद अपने जीवन की दिशा बनाए रखना है। तुम दुखी हो सकते हो और फिर भी अपना काम कर सकते हो। तुम डर सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम निराश हो सकते हो और फिर भी उम्मीद रख सकते हो। तुम टूटे हुए महसूस कर सकते हो और फिर भी धीरे धीरे खुद को दोबारा बना सकते हो। यही असली मानसिक मजबूती है
और अक्सर सबसे बड़ा ग्रोथ उन्हीं परिस्थितियों से आता है जिनसे हम सबसे ज्यादा भागना चाहते हैं। एक कठिन फेल्योर तुम्हें बेहतर तैयारी सिखा सकता है। एक रिजेक्शन तुम्हें अपनी वैल्यू दूसरों की अप्रूवल से अलग करना सिखा सकता है। अकेलापन तुम्हें खुद के साथ रहना सिखा सकता है। मुश्किल समय तुम्हें यह समझा सकता है कि वास्तव में तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए अगली बार जब दर्द तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुरंत उससे भागने की कोशिश मत करना। कुछ पल रुकना, उसे पहचानना, उसे समझना, खुद से पूछना, यह दर्द मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल तुम्हें रोकने नहीं आई। कुछ मुश्किलें तुम्हें उस इंसान में बदलने आती हैं जो तुम अभी नहीं हो। और यही ग्रोथ थ्रू एडवर्सिटी है। मुश्किलों के बावजूद बढ़ना, गिरने के बाद उठना और दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ट्रेनिंग बनाना। याद रखो, तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं मिलेगी जिसमें दर्द ना हो, लेकिन तुम ऐसी मानसिकता जरूर बना सकते हो जिसमें दर्द तुम्हें खत्म करने की बजाय तुम्हें और मजबूत बनाता जाए। एक अनब्रेकेबल इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसका माइंडसेट होता है। क्योंकि जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा या नहीं, कल क्या होगा, मौसम कैसा होगा, अतीत में क्या हो चुका है, इनमें से बहुत कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है, तुम उसका जवाब कैसे देते हो। यही वह अंतर है जो एक मजबूत इंसान को एक विक्टिम माइंडसेट वाले इंसान से अलग करता है। विक्टिम माइंडसेट हर समस्या के सामने पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जबकि एक मजबूत माइंडसेट पूछता है, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं? दोनों इंसानों की परिस्थिति एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनके सवाल अलग होते हैं और वही सवाल उनके अगले कदम को बदल देते हैं। अगर तुम हर उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम्हारी जिंदगी लगातार स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से भरी रहेगी। तुम किसी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते कि वह तुम्हें समझे। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह तुम्हें पसंद करे। तुम अतीत को वापस जाकर बदल नहीं सकते। तुम हर फेल्योर को रोक नहीं सकते। लेकिन तुम अपनी मेहनत, अपनी तैयारी, अपनी सीमाएं, अपनी आदतें और अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हो। अनब्रेकेबल माइंडसेट की शुरुआत यहीं से होती है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाओ। जो कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब उन्होंने हार मान ली, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम वास्तविकता से लड़ना बंद कर रहे हो। अगर कोई घटना हो चुकी है तो तुम उसके होने से इनकार करके उसे बदल नहीं सकते। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो बार बार यह सोचने से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, रिजेक्शन गायब नहीं होगा। लेकिन जब तुम कहते हो, हां यह हुआ है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूं, तभी तुम्हारी पावर वापस तुम्हारे हाथ में आती है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हर चीज के लिए खुद को दोष देना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी के अगले कदम की जिम्मेदारी लेना। हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद तुम क्या करते हो उसकी जिम्मेदारी धीरे धीरे तुम्हारी बन जाती है। अगर तुम लगातार दूसरों को दोष देते रहोगे तो तुम अपनी पावर भी उन्हें दे दोगे। मेरे माता पिता की वजह से, मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। इनमें से कुछ बातें सच हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी इन्हीं वाक्यों के पीछे रुक गई तो तुम अपने भविष्य का कंट्रोल उन परिस्थितियों को दे दोगे जिन्हें तुम बदल भी नहीं सकते। एक अनब्रेकेबल इंसान यह नहीं कहता कि उसकी जिंदगी आसान है। वह कहता है, शायद मेरी परिस्थिति आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपना अगला कदम चुन सकता हूं। यही मेंटल टफनेस है। मेंटल टफनेस का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे फैसलों की एकमात्र मालिक न बने। तुम्हें डर लगे और फिर भी तुम सही काम करो। तुम्हें आलस आए और फिर भी तुम अपना काम पूरा करो। तुम्हें रिजेक्शन मिले और फिर भी तुम अपनी वैल्यू याद रखो। तुम्हें फेल्योर मिले
और फिर भी तुम दोबारा कोशिश करने की क्षमता रखो। यही टफनेस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बनती है। ये किसी एक दिन अचानक नहीं आती। ये हर छोटे संघर्ष में ट्रेन होती है। जब तुम उस काम को पूरा करते हो जिसे करने का मन नहीं था, तुम अपने माइंड को सिखाते हो कि मैं अपने मूड से बड़ा हूं। जब तुम किसी आलोचना के बाद भी अपने रास्ते पर टिके रहते हो, तुम खुद को सिखाते हो कि दूसरों की राय मेरी दिशा तय नहीं करेगी। जब तुम फेल होकर फिर से शुरू करते हो, तुम खुद को सिखाते हो कि एक रिजल्ट मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। और जब तुम बार बार इन अनुभवों से गुजरते हो, तब तुम्हारे अंदर इनर स्ट्रेंथ बनती है। यह स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं रहती। हर आलोचना तुम्हें हिला नहीं पाती। हर रिजेक्शन तुम्हें अपनी वैल्यू पर शक नहीं करवाता। हर मुश्किल तुम्हें भागने के लिए मजबूर नहीं करती। तुम शांत रहना सीखते हो, सोचते हो और फिर जवाब देते हो। यही असली शक्ति है, क्योंकि दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाला इंसान हमेशा थका हुआ रहेगा, लेकिन खुद को कंट्रोल करना सीखने वाला इंसान धीरे धीरे फ्री होने लगेगा। इसलिए आज से एक छोटा नियम याद रखो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे अपनी ऊर्जा मत जलाओ। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। तुम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सीमाएं तय कर सकते हो। तुम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन आज का फैसला बदल सकते हो। तुम हर समस्या रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो। तुम हर फेल्योर से बच नहीं सकते, लेकिन उससे सीख सकते हो। और शायद यही एक अनब्रेकेबल इंसान का सबसे बड़ा राज है। वह ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश नहीं करता जहां कुछ भी गलत ना हो। वह खुद को ऐसा इंसान बनाता है जो गलत होने पर भी संभल सके, क्योंकि असली ताकत यह नहीं कि जिंदगी तुम्हें कभी गिराए ही नहीं। असली ताकत यह है कि गिरने के बाद तुम्हें खुद को उठाना आता हो। जिंदगी में सबसे गहरा दर्द हमेशा किसी अजनबी से नहीं मिलता। कई बार चोट उसी इंसान से मिलती है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जिस दोस्त को हमने अपना समझा, वही एक दिन बदल जाता है। जिस इंसान से हमने हमेशा साथ की उम्मीद की, वही हमें अकेला छोड़ देता है। जिस रिश्ते को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा, वह अचानक खत्म हो जाता है। और सबसे मुश्किल बात यह नहीं होती कि कोई चला गया। सबसे मुश्किल बात यह होती है कि हमने उसके बारे में जो कहानी अपने दिमाग में बनाई थी, वह भी उसी के साथ टूट जाती है। हम लोगों से सिर्फ उनके व्यवहार की उम्मीद नहीं करते, हम उनसे अपनी भावनात्मक जरूरतें भी जोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमें समझें, हमें सपोर्ट करें, हमें चुनें, हमारे साथ रहें और कभी हमें निराश न करें। लेकिन इंसान हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करते। यही वजह है कि जब लोग हमें डिसअपॉइंट करते हैं, तो दर्द सिर्फ उनके जाने का नहीं होता। दर्द उस उम्मीद के टूटने का भी होता है जो हमने उनके साथ जोड़ रखी थी। रिजेक्शन इसका सबसे आम उदाहरण है। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है, तो हमारा दिमाग तुरंत इसे अपनी वैल्यू से जोड़ लेता है। शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद कोई मुझे कभी नहीं चुनेगा। लेकिन रिजेक्शन हमेशा तुम्हारी वैल्यू का फैसला नहीं होता। कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। कभी किसी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, कभी परिस्थिति सही नहीं होती, और कभी कोई इंसान तुम्हें वह नहीं दे सकता जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसलिए किसी के तुम्हें रिजेक्ट करने का मतलब यह नहीं कि तुम रिजेक्ट होने लायक इंसान हो। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि वह कनेक्शन तुम्हारे लिए सही नहीं था। लेकिन रिजेक्शन से भी ज्यादा गहरा दर्द होता है बिट्रेयल का, क्योंकि रिजेक्शन में कोई तुम्हें चुनता नहीं, लेकिन बिट्रेयल में कोई पहले तुम्हें अपना बनाता है और फिर उसी भरोसे को तोड़ देता है। तुमने जिस इंसान के सामने अपनी कमजोरियां दिखाई थीं, वही तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल कर सकता है। तुमने जिस पर भरोसा किया, वही तुम्हारा भरोसा तोड़ सकता है। ऐसे समय में गुस्सा आना स्वाभाविक है, दुख होना स्वाभाविक है, सवाल उठना भी स्वाभाविक है। लेकिन एक गलती मत करना। किसी एक इंसान के गलत व्यवहार की वजह से पूरी दुनिया पर भरोसा करना बंद मत कर देना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो उसकी गलती का बोझ पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चलना तुम्हारे साथ दूसरी बार अन्याय होगा। तुम्हें सीखना है, लेकिन कड़वा नहीं बनना।
तुम्हें सावधान होना है, लेकिन हर किसी से डरना नहीं है। तुम्हें सीमाएं बनानी है, लेकिन अपने दिल को पूरी तरह बंद नहीं करना है। कभी कभी लोगों को खोना भी इसी यात्रा का हिस्सा होता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे एक समय के लिए आते हैं, तुम्हें कुछ सिखाते हैं, तुम्हारे साथ कुछ यादें बनाते हैं और फिर अपनी दिशा में चले जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी इंसान का हमारी जिंदगी से चले जाना मतलब हमारी जिंदगी अधूरी हो गई, लेकिन हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें प्यार सिखाते हैं, कुछ सीमाएं, कुछ आत्मसम्मान और कुछ यह सिखाते हैं कि तुम्हें भविष्य में किस तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। इसलिए किसी के चले जाने को हमेशा अपनी हार मत समझो। कभी कभी किसी का जाना तुम्हारे जीवन में नई जगह बनाता है। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी खुशी को पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं। अगर तुम्हारा मूड इस बात पर निर्भर करता है कि आज किसने तुम्हें मैसेज किया, किसने तुम्हारी तारीफ की, किसने तुम्हें इग्नोर किया या किसने तुम्हें अपने साथ बुलाया, तो तुमने अपनी खुशी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। और जब तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है तो तुम कभी पूरी तरह फ्री नहीं हो सकते। तुम प्यार कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, जुड़ सकते हो और फिर भी अपने अंदर इतना मजबूत स्थान बना सकते हो जहां तुम्हारी शांति किसी एक इंसान के हाथ में ना हो। क्योंकि अंत में इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हें परवाह है, लेकिन तुम खुद को खोने की कीमत पर किसी को पकड़े नहीं रहते। हम सभी के अंदर भावनाएं होती हैं। गुस्सा आता है, डर लगता है, दुख होता है, जलन होती है, एक्साइटमेंट होता है और कभी कभी बिना किसी साफ वजह के हमारा मूड बदल जाता है। लेकिन समस्या भावनाओं के होने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी हर भावना को एक आदेश समझने लगते हैं। गुस्सा आया तो तुरंत जवाब दे दिया, डर लगा तो पीछे हट गए, किसी ने इग्नोर किया तो ओवरथिंकिंग शुरू कर दी, कोई मौका मिला तो सिर्फ एक्साइटमेंट में बिना सोचे फैसला ले लिया। हम अक्सर कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए कर बैठा क्योंकि उस समय मुझे बहुत गुस्सा था। लेकिन भावना तुम्हारे व्यवहार को मजबूर नहीं करती, वह सिर्फ एक सिग्नल देती है। और यही समझ एक मेंटली स्ट्रांग इंसान और एक इमोशनली रिएक्टिव इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। इमोशंस सिग्नल हैं, कमांड नहीं। गुस्सा शायद तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें किसी चीज ने चोट पहुंचाई है। डर बता रहा है कि तुम्हें कोई खतरा महसूस हो रहा है। दुख बता रहा है कि तुम्हारे लिए कोई चीज महत्वपूर्ण थी। जलन शायद तुम्हें यह दिखा रही है कि तुम्हारे अंदर कोई अनसैटिस्फाइड इच्छा है। लेकिन इन भावनाओं का मतलब यह नहीं कि तुम्हें तुरंत उनके अनुसार एक्शन लेना ही होगा। तुम गुस्सा महसूस कर सकते हो और फिर भी चुप रह सकते हो। तुम डर महसूस कर सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम दुखी हो सकते हो और फिर भी अपने दिन का जरूरी काम कर सकते हो। यही इमोशनल कंट्रोल है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब उन्हें पहचानना, समझना और फिर तय करना कि उनके साथ क्या करना है। सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है गुस्सा। गुस्से में हमारा दिमाग जल्दी फैसला करना चाहता है। हमें लगता है कि अगर हमने तुरंत जवाब नहीं दिया तो सामने वाला जीत जाएगा। लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर ऐसी चीज बन जाता है जिसका पछतावा बाद में होता है। एक मैसेज जो तुमने गुस्से में भेज दिया, एक बात जो तुमने गुस्से में कह दी, एक रिश्ता जिसे तुमने एक पल के गुस्से में तोड़ दिया। उस समय तुम्हें लगा होगा कि तुमने अपनी बात रख दी, लेकिन कुछ घंटे बाद वही बात तुम्हें गलत लग सकती है। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद को तुरंत जवाब देने से रोकना, कुछ सेकंड रुकना, गहरी सांस लेना, जगह बदलना और खुद से पूछना, क्या मुझे सच में जवाब देना है या मेरा गुस्सा मुझसे जवाब दिलवा रहा है? यही छोटा सा पॉज तुम्हारी पूरी प्रतिक्रिया बदल सकता है। इसी तरह फियर यानी डर तुम्हारे फैसलों को चुपचाप कंट्रोल कर सकता है। डर कहता है, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। और अगर तुम हर बार डर की बात मान लेते हो तो तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे छोटी होती जाती है। तुम नए लोगों से नहीं मिलते, नए काम नहीं करते, रिस्क नहीं लेते और अपने सपनों के करीब जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन डर का खत्म होना जरूरी नहीं है। तुम्हें डर के साथ चलना सीखना है।
करेज का मतलब डर का न होना नहीं है। करेज का मतलब है डर मौजूद होने के बावजूद सही कदम उठाना। और फिर आता है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग अक्सर ऐसा महसूस कराती है जैसे तुम किसी समस्या को सॉल्व कर रहे हो, जबकि असल में तुम उसी विचार को बार बार घुमा रहे होते हो। अगर ऐसा हुआ तो, अगर उसने ऐसा सोच लिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो। दिमाग तुम्हें 100 संभावनाएं दिखाता रहता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग एक ही विचार के अंदर घूम रहा है, तो खुद से पूछो, क्या इस समय मैं कुछ कर सकता हूं? अगर हां, तो एक छोटा कदम उठाओ। अगर नहीं, तो उस विचार को जाने देना सीखो। हर समस्या का समाधान सोचते रहने से नहीं मिलता। कुछ समस्याओं का समाधान एक्शन से मिलता है, और कुछ का समाधान एक्सेप्टेंस से। इमोशनल कंट्रोल का सबसे शक्तिशाली नियम है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन तुरंत आता है, रिस्पॉन्स सोचकर चुना जाता है। कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, रिएक्शन कहता है उसे वापस इंसल्ट करो। रिस्पॉन्स पूछता है, क्या यह मेरी एनर्जी के लायक है? कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, रिएक्शन कहता है मैं ही खराब हूं। रिस्पॉन्स कहता है यह कनेक्शन मेरे लिए सही नहीं था। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, रिएक्शन कहता है मुझे उससे नफरत है। रिस्पॉन्स पूछता है, क्या उसकी बात में कुछ ऐसा है जिससे मैं सीख सकता हूं? यही छोटा अंतर तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। इसलिए अपने लिए एक पॉज रूल बनाओ। जब कोई बात तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनल कर दे, तो तुरंत फैसला मत लो। कुछ मिनट रुक जाओ। अगर जरूरत हो तो कुछ घंटे। बहुत बड़े फैसलों के लिए शायद एक रात सोचना भी बेहतर हो, क्योंकि तुम्हें हर भावना के तुरंत बाद एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। भावना आती है, बढ़ती है और फिर कम भी हो जाती है। अगर तुम उसे कुछ समय दे दो, तो तुम्हें अक्सर वही परिस्थिति अलग दिखाई देने लगेगी। और यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इमोशनल मास्टरी बनाता है। तुम कम रिएक्ट करने लगते हो, तुम ज्यादा ऑब्जर्व करने लगते हो। तुम हर छोटी बात को पर्सनली नहीं लेते। तुम समझते हो कि हर विचार सच नहीं होता और हर भावना का पालन करना जरूरी नहीं होता। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे तुम्हारे अंदर से आने वाले मैसेज हैं। उन्हें सुनो, लेकिन उन्हें ड्राइविंग सीट मत दो, क्योंकि अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें चलाता है, तो कोई भी तुम्हें आसानी से प्रोवोक कर सकता है। अगर तुम्हारा डर तुम्हें चलाता है, तो कोई भी डर तुम्हारी ग्रोथ रोक सकता है। अगर तुम्हारी ओवरथिंकिंग तुम्हें चलाती है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक ही जगह पर खड़ा रख सकता है। लेकिन जिस दिन तुम सीख जाते हो कि मैं जो महसूस करता हूं वह महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जो करता हूं उसका फैसला मैं करूंगा, उसी दिन तुम अपनी मेंटल फ्रीडम वापस लेना शुरू कर देते हो। असली स्ट्रेंथ उस समय दिखाई देती है जब तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा हो और फिर भी तुम अपने अगले कदम को शांति से चुन सको। इमोशंस को खत्म मत करो, उन्हें मास्टर करना सीखो, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसे दुनिया की बहुत कम चीजें लंबे समय तक हिला सकती हैं। जिंदगी की मुश्किलें सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, कई बार वे तुम्हें उस इंसान में बदलने आती हैं जो तुम अभी नहीं हो। आसान दिनों में तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता, क्योंकि वहां खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। असली कैरेक्टर तब बनता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब रिजल्ट तुम्हारी उम्मीद के अनुसार न आए और जब तुम्हारे पास छोड़ देने के बहुत सारे कारण हों। डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस तुम्हें तोड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उनके साथ क्या करते हो। एक फेल्योर को देखो, अगर तुम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लो तो वह तुम्हें कमजोर कर देगा, लेकिन अगर तुम उसे ट्रेनिंग की तरह देखो तो वही फेल्योर तुम्हें अगली बार बेहतर तैयारी करना सिखाएगा। हर गलती तुम्हें कुछ बताती है, हर सेटबैक तुम्हारी किसी कमजोरी को सामने लाता है और हर चुनौती तुम्हें अपने बारे में कुछ नया सिखा सकती है। इसलिए फेल्योर का मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो गए। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम्हें अभी और सीखना है। फेल्योर को फाइनल रिजल्ट मत समझो, उसे ट्रेनिंग समझो। यही माइंडसेट तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बनाता है। लेकिन मुश्किल समय में सिर्फ माइंडसेट काफी नहीं होता, वहां डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अच्छे दिनों में काम करना आसान है, जब मोटिवेशन हो
मूड अच्छा हो और सब कुछ सही चल रहा हो, तब अपने गोल्स पर टिके रहना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन जब तुम्हारा मन टूट चुका हो, रिजल्ट खराब हो और जिंदगी में प्रेशर चल रहा हो, तब भी अपने बेसिक कमिटमेंट्स निभाना ही असली डिसिप्लिन है। शायद उस दिन तुम पहले जितना नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह रुक मत जाओ। मुश्किल समय में परफेक्शन नहीं, कंटिन्यूटी मायने रखती है। एक छोटा कदम भी तुम्हें वहीं खड़े रहने से बेहतर स्थिति में रखता है, और यही छोटे कदम समय के साथ रेजिलेंस बनाते हैं। रेजिलेंस का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा या तुम कभी टूटोगे नहीं। इसका मतलब है कि हर बार गिरने के बाद तुम वापस उठना सीखते जाओगे। पहली बार कोई चैलेंज तुम्हें हिला सकता है, दूसरी बार तुम थोड़ा बेहतर तैयार रहोगे, तीसरी बार तुम्हें पता होगा कि क्या करना है, और कुछ समय बाद वही परिस्थिति जो पहले तुम्हें डराती थी, अब तुम्हें सिर्फ एक और चैलेंज लगेगी। यही रेजिलेंस थ्रू रिपीटेशन है। स्ट्रेंथ एक बड़े मोटिवेशनल मोमेंट से नहीं बनती, वह बार बार मुश्किलों का सामना करने से बनती है। इसलिए अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को सिर्फ एक समस्या की तरह मत देखो। खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रही है? ये मेरी कौन सी कमजोरी दिखा रही है? और मैं इससे निकलने के बाद पहले से बेहतर कैसे बन सकता हूं? हो सकता है आज की हार तुम्हें कल की जीत के लिए तैयार कर रही हो सकता है आज का रिजेक्शन तुम्हें अपने ऊपर डिपेंड रहना सिखा रहा हो सकता है आज का मुश्किल दौर तुम्हें वह डिसिप्लिन सिखा रहा हो जिसकी तुम्हें भविष्य में जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी पूरी कहानी नहीं हैं, लेकिन वे तुम्हारे कैरेक्टर का हिस्सा जरूर बन सकती हैं। इसलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें गिराए तो सिर्फ यह मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक और सवाल पूछना, अब मैं इससे कितना मजबूत बन सकता हूं? क्योंकि हर चुनौती के बाद तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, पहले जैसा बने रहना या थोड़ा बेहतर बनकर निकलना। और अगर तुम हर बार दूसरा रास्ता चुनते हो तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिन मुश्किलों से तुम कभी भागना चाहते थे, वही मुश्किलें तुम्हें हार्ड टू ब्रेक बनाकर गई थीं। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। लोनलीनेस तब होती है जब तुम्हारे आसपास लोग नहीं होते और तुम्हें उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन सॉलिट्यूड तब होता है जब तुम अकेले होते हुए भी अपने साथ सहज रहना सीख जाते हो। आज की दुनिया में हम अकेले होने से बहुत डरते हैं। जैसे ही कुछ मिनट खाली मिलते हैं, हम फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। हमें हर समय किसी न किसी की अटेंशन चाहिए होती है। लेकिन अगर तुम हर समय दूसरों की अटेंशन के पीछे भागते रहोगे तो तुम खुद को समझने का मौका ही नहीं दोगे, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें अपनी कमियों, अपने डर, अपने अधूरे सपनों और अपनी असली इच्छाओं से सामना करना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग खुद के साथ अकेले नहीं रहना चाहते। लेकिन जिस दिन तुम खुद के साथ बैठना सीख जाते हो, उसी दिन तुम खुद से भागना बंद करना शुरू करते हो। तुम्हें हर समय किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। अगर कोई तुम्हें मैसेज नहीं करता तब भी तुम्हारा पूरा दिन खराब नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी पोस्ट पर लाइक नहीं करता तब भी तुम्हें अपनी वैल्यू कम महसूस नहीं होती। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तब भी तुम अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। यही सेल्फ रिलायंस है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। इंसान को दोस्ती, परिवार, प्यार और कनेक्शन चाहिए, लेकिन तुम्हारी पूरी खुशी किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों के साथ खुश रहो, लेकिन लोगों के बिना भी खुद को संभाल सको। जब तुम अकेले समय बिताना सीखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए और क्या सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि बाकी लोग उसे चाहते हैं। तुम अपने गोल्स पर सोच सकते हो, अपनी गलतियों को देख सकते हो और अपनी आदतों को सुधार सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम बिना किसी दर्शक के खुद को बनाना शुरू कर सकते हो। रियल ग्रोथ अक्सर प्राइवेट में होती है, जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम पढ़ते हो, ट्रेनिंग करते हो, अपना काम पूरा करते हो और अपने फैसलों पर टिके रहते हो। तब तुम अपने अंदर ऐसी आइडेंटिटी बना रहे होते हो जिसे कोई दूसरा इंसान तुम्हें दे नहीं सकता और छीन भी नहीं सकता। इसलिए हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। हर किसी को अपनी कहानी समझाने की जरूरत नहीं है।
कभी कभी चुपचाप अपने जीवन पर काम करना सबसे पावरफुल जवाब होता है। और जब तुम ऐसा करना शुरू करते हो तो तुम्हें एक ऐसी पीस महसूस होने लगती है जो किसी लाइक, कॉम्प्लीमेंट या दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर नहीं होती। तुम खुद से पूछना शुरू करते हो, क्या मैं अपने फैसलों से खुश हूं? क्या मैं उस इंसान की तरफ बढ़ रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? क्या मैं खुद से किए हुए प्रॉमिस निभा रहा हूं? और जब इन सवालों के जवाब धीरे धीरे हां होने लगते हैं तो तुम्हें किसी और से अपनी वैल्यू साबित करवाने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन खुद के साथ खड़ा होना सीखना ही काफी नहीं है। तुम्हें ऐसा इंसान भी बनना होगा जिसे मुश्किल परिस्थितियां आसानी से तोड़ न सके। हार्ड टू ब्रेक बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा या कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को खत्म न कर सके। इसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ मजबूत स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज तय करो। हर किसी को तुम्हारे समय, एनर्जी और इमोशंस तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई बार बार तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारी लिमिट्स को इग्नोर करता है या तुम्हारी पीस को डिस्टर्ब करता है तो सिर्फ अकेलेपन के डर से उसके साथ बने रहना खुद के साथ अन्याय है। बाउंड्री बनाना लोगों से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। इसके साथ अपने बॉडी और माइंड दोनों को मजबूत करो। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो, उसे ट्रेन करते हो और कठिन चीजें करते हो तो तुम अपने दिमाग को भी सिखाते हो कि तुम चुनौतियां संभाल सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है खुद से किए हुए प्रॉमिस निभाना। अगर तुम बार बार खुद से कहते हो कि कल से पढ़ूंगा, कल से वर्कआउट करूंगा या फोन कम इस्तेमाल करूंगा और फिर अपनी ही बात नहीं मानते तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम पर भरोसा करना बंद कर देता है। लेकिन जब तुम छोटे छोटे प्रॉमिस निभाना शुरू करते हो तो सेल्फ ट्रस्ट बनता है। तुम खुद को साबित करते हो, अगर मैंने कहा है कि मैं करूंगा तो मैं करूंगा। यहीं से असली सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है और इसी से मिलने वाला कॉन्फिडेंस किसी कॉम्प्लीमेंट से मिलने वाले कॉन्फिडेंस से अलग होता है। कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्फिडेंस बाहर की राय पर निर्भर करता है, लेकिन एक्शन से कमाया हुआ कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। तुम्हें पता होता है कि तुम मुश्किल चीजें कर चुके हो, फेल्योर के बाद वापस आए हो और डर के बावजूद कदम उठाया है। इसलिए अब किसी दूसरे इंसान को तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं रहती कि तुम कैपेबल हो। तुम्हारे एक्शन तुम्हें यह साबित कर चुके होते हैं और यही चीज तुम्हें मैनिपुलेट करना भी मुश्किल बनाती है। अगर कोई तुम्हें गिल्ट देकर कंट्रोल करता है, कोई अप्रूवल देकर कंट्रोल करता है या तुम्हारे डर का इस्तेमाल करता है तो तुम उसकी बातों के अनुसार अपना व्यवहार बदलने लगते हो। लेकिन जब तुम अपनी वैल्यू समझते हो, अपनी बाउंड्रीज जानते हो और अपने फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो तुम्हें कंट्रोल करना आसान नहीं रहता। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, हर बहस जीतना जरूरी नहीं समझते, हर इंसान को अपनी बात समझाना भी जरूरी नहीं लगता। तुम जानते हो कि तुम्हारी एनर्जी सीमित है और इसलिए तुम उसे सही जगह लगाते हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिरता बनती है जिसे छोटी छोटी चीजें हिला नहीं पाती। कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो दर्द होगा, लेकिन तुम आगे बढ़ोगे। कोई आलोचना करे तो तुम सुनोगे, सीखोगे और जरूरत न होने पर उसे जाने दोगे। कोई छोड़कर जाए तो तुम दुखी होगे, लेकिन खुद को नहीं छोड़ोगे। कोई फेल्योर आए तो तुम उससे सीखोगे और फिर कोशिश करोगे। और यही वह जगह है जहां तुम्हें समझ आता है कि अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने का मतलब हर परिस्थिति को कंट्रोल करना नहीं है। तुम हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते और हर नुकसान को रोक नहीं सकते। अगर तुम लगातार उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे जो तुम्हारे हाथ में हैं ही नहीं तो तुम्हारी एनर्जी खत्म होती रहेगी। असली फ्रीडम तब शुरू होती है जब तुम सीखते हो कि क्या पकड़ कर रखना है और क्या छोड़ देना है। यही डिटैचमेंट है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं। इसका मतलब है कि तुम किसी चीज की परवाह करते हो, लेकिन उसे अपनी पूरी मेंटल पीस का मालिक नहीं बनने देते। तुम किसी इंसान से प्यार कर सकते हो, लेकिन उसके व्यवहार को
अपनी वैल्यू तय करने की इजाजत नहीं देते। तुम किसी गोल के लिए मेहनत कर सकते हो, लेकिन एक फेल्योर के बाद अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं तोड़ते। तुम किसी रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन अगर वह तुम्हारे हिसाब से नहीं आया तो तुम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। एक्सेप्टेंस तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें वास्तविकता के साथ लड़ना बंद करना सिखाता है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद तुम क्या बनोगे यह अभी भी तुम्हारे हाथ में है, और इसके लिए करेज चाहिए। कभी खुद से सच बोलने का करेज, कभी गलत रिश्ता छोड़ने का, कभी अपनी गलती स्वीकार करने का, और कभी लोगों की राय के खिलाफ सही रास्ता चुनने का। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों की राय से अलग होने लगती है। तुम समझने लगते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और तुम्हें किस तरह की जिंदगी जीनी है। यही अनशेकेबल आइडेंटिटी है। ऐसी आइडेंटिटी जिसे कोई रिजेक्शन, कोई फेलियर या कोई आलोचना आसानी से बदल नहीं सकती। और अगर इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समझना हो तो बात बहुत सीधी है। दर्द तुम्हें मजबूत बना सकता है, फेलियर तुम्हें सिखा सकता है, रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता, इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, और डिसिप्लिन तुम्हारी रेजिलेंस बनाता है। लेकिन यह सब अपने आप नहीं होगा। तुम्हें हर दिन चुनना पड़ेगा कि तुम मुश्किल से भागोगे या उससे सीखोगे। तुमने देखा कि कंफर्ट किस तरह तुम्हें कमजोर बना सकता है। तुमने समझा कि दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करना तुम्हारी पीस छीन सकता है। तुमने सीखा कि दर्द से भागने के बजाय उसका सामना करना तुम्हें मजबूत बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, अनब्रेकेबल बनने का मतलब कभी न टूटना नहीं है। इसका मतलब है कि टूटने के बाद भी खुद को दोबारा बनाने की क्षमता रखना। जिंदगी तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी, कभी फेल्योर के रूप में, कभी रिजेक्शन के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, और कभी ऐसे प्रेशर के रूप में जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हर बार तुम्हारे पास एक चॉइस होगी। तुम खुद को विक्टिम समझ सकते हो या अपनी कहानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तुम अपने दर्द को अपनी कमजोरी बना सकते हो या उसे अपनी ट्रेनिंग बना सकते हो। तुम लोगों की राय के पीछे भाग सकते हो या अपनी इनर पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तुम कंफर्ट में छिप सकते हो या डिस्कंफर्ट के अंदर अपना अगला वर्जन बना सकते हो। और जब तुम बार बार सही चुनाव करते हो तब तुम्हारा कैरेक्टर बदलता है, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलता है, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अब एक पल के लिए इमेजिन करो, जिंदगी ने तुम्हें बार बार गिराया। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, कुछ सपने टूट गए, कुछ मौके हाथ से निकल गए। कई बार तुम्हें लगा कि अब तुम और नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें अचानक समझ आता है कि जिस दर्द से तुम कभी भागना चाहते थे उसी दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया। जिस रिजेक्शन ने तुम्हें तोड़ा था उसने तुम्हें अपनी वैल्यू समझना सिखाया। जिस फेल्योर से तुम डरते थे उसने तुम्हें बेहतर बनना सिखाया। जिन लोगों के जाने से तुम्हें लगा था कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, उनके जाने के बाद तुमने खुद के साथ खड़ा होना सीखा। और फिर तुम्हें एहसास होता है, हर चोट तुम्हें खत्म करने नहीं आई थी, कुछ चोटें तुम्हें बनाने आई थीं। तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब तुम्हें हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब हर रिजेक्शन तुम्हें खत्म नहीं करता। अब हर फेल्योर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बनता। अब तुम्हें हर दर्द से भागने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि दर्द आएगा, लेकिन तुम उससे गुजर सकते हो। मुश्किल आएगी, लेकिन तुम उसका सामना कर सकते हो। लोग बदलेंगे, लेकिन तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें कुछ भी तुम्हें चोट न पहुंचा सके। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जिसे चोट लगने के बाद भी कोई रोक ना सके। अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बना रही है, कोई फेल्योर, कोई रिजेक्शन, कोई मुश्किल परिस्थिति, कोई अकेलापन या कोई चैलेंज, तो कमेंट करके बताओ। और अगर तुम सिर्फ मजबूत दिखना नहीं बल्कि अंदर से अनब्रेकेबल बनना चाहते हो तो बुकिश लाइफ को सब्सक्राइब करो।